हाय गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। नमस्कार, मैं अभिनय आप सबका अभिनय में इस पर स्वागत करता हूँ। कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, पढ़ाई भी ठीक चल रही होगी। आज की क्लास में हम मेंसुरेशन 3D में कॉर्न जो हमने पढ़ाया था, कॉर्न में कटिंग, ट्रांसफॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें जानेंगे कि कैसे कॉर्न को काटते हैं और कैसे उसका वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूट होता है। उससे पहले मैं चाहता हूँ कि थोड़ा स्फीयर का बेसिक आपको बता दूँ, जिससे कि ये हो जाए कि जब हम स्फीयर कॉर्न में फिट करें तो आप समझ पाएँ। ठीक है, तो दोनों चीज़ें साथ में करेंगे आज। अब ये मान के चलिए स्फीयर के बाद मिसलेनियस ही चलेगा अभी, आज कल और आगे आने वाले टाइम में। कल भी नहीं आया था, गौतम सरकार कह रहे हैं, या कल भी नहीं नहाया था, आज भी नहीं नहाया हूँ, मुझे पानी से एलर्जी हो गई है, पापा ने शराब का इंतज़ाम किया है, अब कल से नहाऊंगा। वाह 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 वाह, क्या लेवल है बेटा तुम्हारा। तो आज की क्लास में हम स्फीयर का बेसिक जान लेते हैं क्या है, और तब फिर मिला के सवाल करेंगे, कटिंग ऑफ कॉर्न भी जानेंगे और भी बहुत सारी चीज़ें। स्फीयर, और स्फीयर को हिंदी में कहते हैं गोला, और गोले के साथ साथ अर्धगोला भी पढ़ लेंगे, यानी हेमी स्फीयर। जैसे अर्धवृत्त सेमी सर्किल होता है, वैसे ये हेमी होता है, अर्धगोला। एक अमरूद को दो पार्ट में बांट दीजिए तो क्या बन जाएगा? अर्धगोला। और जब तक नहीं बांटा है तब तक क्या है? गोला। दो चीज़ें जानेंगे यहाँ पे। ठीक है, कुछ नहीं है, बस फॉर्मूले इनके लिखेंगे और फिर छोटे छोटे सवाल जो पेपर में आए वो देखेंगे और फिर वापस कौन के सवालों की तरफ चल जाएंगे। तो चलिए, स्फीयर क्या होता है? ये एक स्फीयर है, देखने में आपको सर्किल लगेगा लेकिन ये गोल है, एक बॉल है एक तरीके से, जिसकी रेडियस यानी उसके सेंटर से सरकमफ्रेंस की जो दूरी है उसको रेडियस आर कहते हैं। अगर कोई हमें पूछे कि इसका वॉल्यूम क्या होगा, तो इसका वॉल्यूम बराबर होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। और अगर हम इसके टोटल, देखिए मैंने एक चीज़ बताई थी कि जो टोटल सरफेस एरिया होता है या लेटरल सरफेस एरिया होता है, पहले तो मैंने एक बात कही थी कि लेटरल सरफेस एरिया कर्व सरफेस एरिया होता है अगर सरफेस कर्व्ड है। जैसे रूम की मैंने बात की थी तो मैंने कहा था हम घूम के चार दीवारों को देख सकते हैं, ऊपर और नीचे नहीं देखेंगे, लेकिन जब सर्किल के या एक बड़े गोले के चारों ओर घूम के मैं देखूंगा तो सब कुछ मुझे दिखेगा। एक पॉइंट है जो बस नहीं दिख रहा है यहाँ पे, बाकी सब कुछ दिख रहा है। इसलिए टोटल सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया या फिर कर्व सरफेस एरिया सब कुछ एक जैसा होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। चलो भाई, अब हमने कहा कि बात अर्धगोले की कर लेते हैं, अर्धगोला बना लेते हैं। तो अर्धगोला क्या भाई? ये रेडियस है आर, ये आर रेडियस है। ठीक है, अब अर्धगोले में लोगों को दिखेगा नहीं, बट जब हम काटते हैं तो यहाँ पे नीचे भी एक गोला है, ऐसे गोल गोल है जो हमें दिख नहीं रही। ठीक है, यहाँ पे भी अगर मैं बनाना चाहूँ तो ऐसे बना सकता हूँ कि ये गोल गोल है। ठीक है, तो अगर वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, आयतन की बात कर रहे हैं, तो वॉल्यूम तो सीधे सीधे आधा हो जाएगा, 2/3 पाई आर क्यूब। लेकिन आप देखेंगे कि जब मैं नीचे से घूम के देख रहा हूँ तो मुझे नीचे वाला नहीं दिखेगा। आप ऐसे समझे, लेदर की बॉल थी कॉस्को की, वो मैंने आधा काट दिया और आधा काट के जमीन पे रख दिया, तो वो जमीन वाला सर्किल मुझे नहीं दिखेगा, ये जो सर्किल है ये मुझे नहीं दिखेगा। तो मैं अगर LSA की बात करूं या CSA की बात करूं तो वो 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर का आधा। ये कौन सा है? तो आप कहेंगे ये है, ये है। लेकिन अगर मैं टोटल सरफेस एरिया की बात करूं तो उसमें एक ये सर्किल छूट गया, ये सर्किल छूट गया, तो TSA कितना होगा? 3 पाई आर स्क्वायर। ये वाली बात लिख लीजिए। चलिए, अब जैसे मैं ये कह रहा था कि अगर मैं किसी, ये आपने लिख लिया होगा, अगर मैं किसी गोले को कट कर रहा हूँ, जैसे ऐसे है और मैंने ऐसे बीच से कट कर दिया, तो बीच से कट करने के बाद की चीज़ें क्या होंगी तो मैं आपको बताता हूँ। ऐसे कट होंगे, और आपको पता है कि ये एक सर्किल बनेगा, यानी पाई आर स्क्वायर इसका होगा और पाई आर स्क्वायर इसका होगा। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि एक कट पे 2 पाई आर स्क्वायर सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, दो सर्किल बढ़ जाएंगे, तो एक कट पे 2 पाई आर स्क्वायर सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। एक कट पे 2 पाई आर स्क्वायर सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। बोलो भाई, एक गोले का आयतन 48-51 सेंटीमीटर क्यूब है, तो उसका व्यास कितना होगा? गोले का आयतन यानी 4/3
पाई यानी कि 22/7 और आर की क्यूब बराबर 4851। तो एक चीज़ देखिए हमें समझनी पड़ेगी यहाँ पे कि अगर हम ये चाहते हैं कि जो ये 4851 एक इंटीजर नंबर आ रहा है, एक इंटीजर नंबर आ रहा है, इसका मतलब ये तय है कि R7 का भी मल्टीपल है और R3 का भी मल्टीपल है, तभी ऐसा हो सकता है। और 7 और 3 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन था, ए इज द करेक्ट आंसर। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? क्या मैं गलत कह रहा हूँ दोस्तों? ये चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी। एसएससी सीजीएल 2022 में ये सवाल आया भाई, मैंने नहीं बताया। क्या उत्तर आ रहा है ये या नहीं? मुझे तो अब इस पर भी डाउट लग रहा है कि उत्तर आ रहा है नहीं आ रहा। 21 लग नहीं रहा कि आएगा ये, क्योंकि कुछ कट ही नहीं रहा। लगभग में आ रहा है क्या? उसका ब्यास कितना ये पूछा है। कैसे? मैंने ये कहा कि जो R है उसमें 21 7 और 3 का मल्टीपल होगा, और जब R में होगा तो फिर D में भी होगा। डायमीटर पूछा है और वो एक ही ऑप्शन है, वरना कभी भी आप समझिए इस बात को, ऐसा हो ही नहीं सकता कि 4851 उत्तर आ जाए, संभव ही नहीं है। कैसे आ जाएगा आप बताओ? अगर R में 21 नहीं होगा तो, R में 21 नहीं होगा तो ये संभव नहीं है, होना जरूरी है। और R में 21 है तो फिर D में भी होगा। एक ठोस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल इतना है, इसका व्यास ज्ञात कीजिए। वाह वाह वाह। देखो, एक ठोस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 3πr² यानी 22/7 इंटू r² बराबर 1039.5। तो देखिए इसमें भी ये बात तय है कि R 7 का तो मल्टीपल होगा, लेकिन यहाँ पे क्या है, 7 के मल्टीपल बहुत सारे आ गए, इतने आ गए कि अब उत्तर बता पाना मुश्किल है हमारे लिए। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, इसको 11 से काट लेते हैं। 11 निम्न 99, 11 चौक 44, 11 पंजे 55, 11 दूनी 22। 3 से काट लेते हैं, 3 तिया 9, 315, 31.5। ठीक है, तो R² कितना आ गया भाई? 31 दूनी 62 और 1 63 गुणा 7/4 आ गया। मैंने 2 से गुणा कर ली तो बटा 4। तो यहाँ से R क्या आ जाएगा? 7 आएगा, 9 का 3 आएगा, 4 का 2, यानी 2R यहाँ से कितना आ गया? 21। ये उत्तर आसान था। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले शीशे के एक अर्धगोले को 72 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवृत्तीय शंकु में ढाला जाता है। शंकु के आधार की त्रिज्या क्या है? दोनों का वॉल्यूम इक्वेट कर देंगे। अर्धगोला यानी कि 2/3 पाई R की क्यूब यानी कि 64 बराबर 1/3 पाई R² पूछा है और 72 सेंटीमीटर यह शंकु। हमने कहा π/3 से π/3 कट गया, 8 8 64, 8 नीम 72, वर्गमूल ले लेते हैं। 8 दूनी 16 का 4 आएगा, इधर 3R आएगा। 3R बराबर 4 है तो R कितनी होगी? 1.33। 18 सेंटीमीटर व्यास वाले किसी तावे के गोले से 6 mm व्यास वाले एक तार का निर्माण किया जाता है। निर्मित तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। 18 सेंटीमीटर व्यास वाले किसी तावे के गोले से 6 mm व्यास वाले एक तार का निर्माण। आपको पता है तार कैसा होता है? देखो ये तार है, तार भी क्या है? एक तरीके का सिलेंडर होता है तार, एक तरीके का सिलेंडर होता है तार। ठीक है, अब इसने कहा 18 सेंटीमीटर व्यास वाले किसी तावे के गोले से, ये गोला है 18 सेंटीमीटर व्यास यानी 9 सेंटीमीटर, इसकी रेडियस नहीं, इसका व्यास ही दे रखा है D 6 mm, तो रेडियस कितनी आ जाएगी? 0.3 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में कर लिया, और लंबाई पूछ रहा है L, ऊंचाई हो गई एक तरीके से। तो दोनों का वॉल्यूम इक्वेट कर रहा हूँ। 4/3 पाई R की क्यूब 9 9 9 बराबर पाई R² कितना होगा? 0.09 इंटू L। तो ये इससे कितनी बार कटेगा भाई? 100 बार कट जाएगा ये इससे। पाई से पाई कट जाएगा, 3 से ये 3 बार कट जाएगा। L कितनी आ जाएगी? 9 तिया 27 चौका 108, और सेंटीमीटर है तो 100 से भाग करके मीटर बना लेंगे, 108 मीटर उत्तर आ जाएगा। कोई बच्चा था जिसका 108 मीटर आ रहा था?
लोहे से बने एक अर्धगोलीय कटोरे का आंतरिक व्यास 84 है। 21 रुपए प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से दशमलव के 2 स्थानों तक अंदर की ओर टिन चढ़ाने की लागत बताइए। तो अंदर की ओर टिन चढ़ानी है भाई। अब अंदर की ओर टिन चढ़ानी हो या बाहर की ओर चढ़ानी हो, एरिया तो उसमें यही आएगा भाई। और ये क्या होगा 2 पाई आर स्क्वायर। तो 2 इंटू 22/7 रेडियस कितनी है, आंतरिक व्यास 84 था तो ये 42 आ जाएगा। 42 गुणा 42 7 छिंग 42 22 42 दूनी 84 गुणा 22 छिक्के 132 ये आ गया। ठीक है, अब आपको पता है 21 रुपये प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर में लग रहे हैं, यानी मैं यहाँ से 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की कीमत निकाल सकता हूँ। 21/100 बराबर 0.21 रुपये, 0.21 रुपये। ठीक है, अब मुझे पूरी कीमत निकालनी है तो गुणा 0.21। तो आप देख लीजिए कि एक तो पता है उत्तर क्या आएगा, 4 दूनी 8, 8 जिसके लास्ट में आएगा वो उत्तर होगा और 2 के बाद पॉइंट होगा। तो सब में 2 के बाद पॉइंट है और उत्तर वही आ रहा है। लेकिन आप ये भी देखो कि संख्या 8 से कटेगी। अब 8 से ना तो ये कट रही है 548, 8 से नहीं कटती, तो 848 8 से कटती है, इसीलिए ए उत्तर होगा। क्या सबका ए आ रहा है? आप चाहो तो गुणा करके देख लो। ये चीजें आपको मुझसे सीखनी है, वरना इतनी लंबी चौड़ी गुणा पेपर में कर पाना संभव नहीं है। और ये इसी साल के सवाल हैं, आप इस चीज को क्यों नहीं समझ रहे? मैंने देखा कि भाई 4 से हमारा ये कट रहा है और 2 से ये, तो संख्या 8 से कटेगी और 8 से वही कटती है जिसके अंतिम 3 अंक 8 से कटते हैं। अब 548 में 48 8 से कट रही है, 500 नहीं कटती, तो 548 वाले दोनों कैंसिल हो गए। अब 60 वाला तो होगा नहीं क्योंकि यूनिट डिजिट ही 8 है, तो एक ही ऑप्शन बच गया, ए इज द करेक्ट आंसर। सेम मैंने यही सोचा था, मुझे केशव महाराज कहते हैं। 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले तावे के ठोस गोले को हथौड़े से पीट कर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला तार निर्मित किया जाता है। इस निर्मित तार की लंबाई कितनी है? 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले तावे के ठोस गोले को हथौड़े से पीट कर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला तार निर्मित किया जाता है। इस निर्मित तार की लंबाई कितनी है? बता दो भाई। हथौड़े से पीट कर तार का निर्माण, वही सेम कॉन्सेप्ट है, 4/3 पाई आर की क्यूब 9 गुणा 9 गुणा 9 बराबर तार की लंबाई पाई, रेडियस कितनी है 2 गुणा 2 पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि लंबाई। पाई से पाई कट गया, 4 से 4 कट गया, 3 से 3 कट गया, बहुत मोटी चौड़ी लंबाई आ गई। 9 में 81 तिया 243 सेंटीमीटर लंबाई है डी। सबका आ गया। अब तो सब बच्चे भाग भाग के उत्तर बता रहे हैं, सब बच्चे। एक गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 है, गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। वाह, यानी आप ये कह रहे हो कि पाई 4 पाई आर स्क्वायर दिया हुआ है कितना 154, क्योंकि सेम ही है, चाहे वक्र पृष्ठ निकाल लो चाहिए। तो मैंने कहा 4 और 22/7 और आर स्क्वायर 154 है। तो आपने देखा कि यार 22 से तो ये 7 बार कट गया, यानी आर कितनी आ गई यहाँ से 7/2, अंडर रूट ले लेंगे 7/2। हमें 4/3 पाई आर क्यूब निकालना है। तो आप पता क्या करो, जैसे 4/3 निकालना है तो 3 करो पहले तो यहाँ, फिर आपको क्यूब निकालना है तो आर से गुणा करो 7/2। ये लो भाई, अब आपने देख लिया हिसाब किताब। तो 2 से काटा 77 बार कटेगा, 77 सत्ते 539/3, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, 3 नीम 27.6, 179.7। एक खोखले गोले की बाहरी त्रिज्या 4 तथा आंतरिक त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है। इस खोखले गोले का आयतन क्या है? एक खोखले गोले की बाहरी त्रिज्या 4 और आंतरिक 1, तो इस खोखले गोले का आयतन क्या है? किसी भी खोखले गोले का आयतन निकालना है तो भैया 4/3 बाहर वाले का और अंदर वाले का माइनस कर दीजिए, ये आ जाएगा। अब पाई तो दे ही रखा है सवाल में, 4/3 पाई। कैपिटल आर क्यूब क्या है? बाहरी त्रिज्या 4 चौक 16 चौका 64, आंतरिक त्रिज्या 1, 1 की क्यूब 1, 3 से काटूंगा 21 बार कटेगा, 21 चौक 84 पाई, ये उत्तर आ जाएगा। 84 पी और पाई एक ही बात है।
बहुत आसान आसान से सवाल हैं ये, मैं बस इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि 2022 में आए, 2023 में भी इसी तरीके के सवाल आएंगे और आप देखते रह जाएंगे, कर नहीं पाएंगे ये सवाल। देखिए जल्दी से उत्तर बताइए। एक ठोस अर्धगोले की त्रिज्या 21 है, इसे पिघलाकर एक ऐसा बेलन बनाया जाता है कि इसके वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल का संपूर्ण क्षेत्रफल से अनुपात इतना है। देखिए किसी बेलन का 2πRh बटे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr और r प्लस h बराबर 2/5 है, 2/5। 2πr से 2πr कट गया, h कितनी है 2 और r कितनी है 3 आ जाएगी भाई। h अगर 2 है तो r कितनी आ जाएगी 3, ये अनुपात आ गया जी। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस अनुपात को ही 3 के और 2 के मान ले रहा हूँ, ठीक है। आपने कहा कि इसे पिघला के बनाया है एक अर्धगोले को, तो अर्धगोले का वॉल्यूम 2/3πr3, अर्धगोले का वॉल्यूम यही होगा, अर्धगोले का वॉल्यूम। और ये वॉल्यूम किसके बराबर होगा, बेलन के बराबर होगा। बेलन का कितना है पाई r स्क्वायर यानी 3k का स्क्वायर 9k स्क्वायर, और h कितनी है 2k, ठीक है। अब हम ये कह सकते हैं भाई कि पाई से पाई कट गया, 3 से कितनी बार 7 बार कटेगा, और 3 तिया 9 और 3 सत्ते 21, फिर 3 से कटेगा तो 7 बार कटेगा, 2 से 2 कट गया भाई। हम देख रहे हैं यहाँ पे k की क्यूब 7 की क्यूब आ गई। अगर k की क्यूब 7 की क्यूब है तो k 7 आ गया। k अगर 7 है तो रेडियस कितनी होगी 21, यही पूछ रहा है सवाल में, होनी 21 थी। स्टील का उपयोग एक गोलार्ध कटोरा बनाने के लिए किया जाता है जो 0.3 सेंटीमीटर मोटा होता है। कटोरे की भीतरी त्रिज्या 6 है। कटोरे का बाहरी वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वाह, बाहरी वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल, ऐसे है कटोरा। ये कटोरा इसलिए भी सिखाया जाता है कि जैसे किसी की नौकरी ना लगे तो भीख मांगकर भी आपको जीवन यापन करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसी चीज को हम क्या कहते हैं, कटोरा, ठीक है। स्टील का उपयोग एक गोलार्ध कटोरा बनाने के लिए किया जाता है और ये कितना मोटा है 0.37, ठीक है। अंदर वाली रेडियस कितनी है 6, तो बाहर वाली रेडियस कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 6.37। और आपको पता है कि ये पूछा है आपसे, बाहरी वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल पूछा है, तो ये क्या होगा 2πr स्क्वायर, तो 2 गुणा 22/7 इंटू आर स्क्वायर 6.37, कितना गंदा, इंटू 6.37। यूनिट डिजिट से ही निकाल देंगे, 7 से काटेंगे, 7 नीम 63, 7 एकम 7, 91 बार कट जाएगा। तो अब यूनिट डिजिट क्या आएगी भाई, 2 दूनी 4 एकम 4 सत्ते 28, 8 आएगी, और 8 एक ही ऑप्शन में है लास्ट में, बी इज द करेक्ट आंसर। आप ये x है और आयतन y है, वाह, आयतन y का मतलब 4/3 πr क्यूब। मैंने इतने लल्लू सवाल नहीं देखे यार। 14 इंटू 4πr स्क्वायर, तो आपने देखा पाई से पाई और 4π से 4π कट गया, r स्क्वायर से r बार कट गया, r 14 तिया 42 आ गई। क्या ऑप्शन में है सी। an का भी उत्तर आ रहा है। an तो एक टीचर हुआ करते थे, अब लड़के भी an हो रहे हैं। rw CHSL में भी आया डायरेक्ट सवाल, CHSL में आया RW। ये कैसा सवाल है, ये मेंस में आया भाई, लेकिन आप देख पा रहे हैं ये तो डबल डबल छप गया यार सवाल, थोड़ा गलत हो गया, कोई बात नहीं, देख लें वैसे क्या था मेंस में। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले शीशे के एक अर्धगोले को, तो मैं आएगा नहीं समझ, एक पेज पे 2 सवाल आ गए ना, कोई बात नहीं, आगे इसको ले लेंगे दोबारा। अब याद है मैंने आपको एक चीज क्या बताई थी कि अगर 3 की क्यूब 4 की क्यूब 5 की क्यूब को पिघलाओगे तो हमेशा क्या बनेगी 6 की क्यूब। ये डायरेक्ट आना चाहिए फ्रिपलेट, याद है बताया था 3 4 5 का क्या आता है 6, अगर इनकी क्यूब का सम करते हैं तो ये डायरेक्ट आपको करना आना चाहिए, डायरेक्ट, ठीक है। चाहे यहाँ पे लिखा होता ना कि क्यूब को पिघलाकर तो क्यूब की भुजा, तो भी 6 आता। यहाँ पे लिखा होता कि R और H इक्वल है सिलेंडर या कौन को पिघलाकर, तो भी 6 उत्तर आता, ठीक है भाई।
6 ही आएगा उत्तर। RWCDS में आया सवाल है डायरेक्ट। अब ये सवाल कैसे करते हो जरा बताना, इनको करने का क्या तरीका है। देखो भाई, जैसे अब इन्होंने क्या है ना कि एरिया का अनुपात दे दिया, इन्होंने दे दिया एरिया का अनुपात 1:4 है। अब हमें पता है कि एरिया क्या होता है, R² के प्रोपोर्शनल होता है, यानी ये R² का अनुपात है, तो फिर R क्या होगा, 1:2 अंडर रूट ले लिया। वॉल्यूम जो होता है वो R³ के प्रोपोर्शनल होता है, तो R इतना है तो R³ क्या होगा, 1 और 8, 1:8। डी इज द करेक्ट आंसर। एक ठोस गोले की त्रिज्या 42 सेंटीमीटर है, इसे पिघलाकर समान छोटे ठोस गोले बनाए गए हैं जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। इस प्रकार प्राप्त छोटे ठोस गोलों की संख्या कितनी है। देखिए बड़ा सिंपल है कि अगर मैं रेडियस की रेशियो की बात करूं तो आप कह सकते हैं कि जी 42 और 7 का रेशियो है, तो 7 छिंग 42, 6:1 हो जाएगा, 6:1 रेडियस का रेशियो। इस प्रकार प्राप्त छोटे ठोस गोलों की संख्या कितनी है ये पूछ रहा है। तो अगर वॉल्यूम का रेशियो पता लग जाए तो वॉल्यूम का 6×6 36, 6 216 और 1 हो गया, यानी 216 में एक एक के कितने गोले बनेंगे, 216 बनेंगे, तो 216 उत्तर है। ऐसे सवाल हम रेशियो से करते हैं। कई बच्चे या कई सारे टीचर भी सब लोग ऐसे लिखने लगते हैं 4/3 पाई R³ 42 42 42, फिर कहते हैं n गोले 4/3 पाई 7 7 7। ये सब मत करिए, ये सब ठीक नहीं है। अगर हमने रेडियस का रेशियो लिख लिया 42/7 6/1, तो वॉल्यूम का 216/1 आ गया। 216 में कितने बनेंगे, एक के हिसाब से 216 बन जाएंगे। प्रीति चौधरी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। चौई साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। चौई साहब नाम कैसा, चौई साहब। ये सवाल देखिए चौई साहब, 11 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक ठोस कांच का गोला पिघलाया जाता है और प्रत्येक 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली छोटी ठोस गोलियां ढाली जाती हैं। ऐसी ढाली गई गोलियों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। वाह, ये कैसा सवाल है। ये कह रहा है 11 का एक ठोस कांच का गोला पिघलाया जाता है और 2 की पूर्णांक में बताना है। 11 और 2 का रेशियो है भाई, ठीक है। रेडियस का, वॉल्यूम का क्या होगा, 11 की क्यूब 1331 और ये 8 से मैंने भाग लगा दिया, तो वॉल्यूम का रेशियो क्या है, 8 एकम 8, बचेगा कितना 5, 8 छिंग 48, 5 8 छिंग 48, अप्रॉक्सीमेट 166 रेशियो 1 आ गया। तो 166 कंप्लीट गोलियां बन जाएंगी, बाकी बचा रहेगा। बोलो भाई तरीका कैसा लगा, तरीका कैसा लगा, तरीका कैसा लगा। कई बच्चे क्या करेंगे पता है, इसी को 5.5/1 लिख लेंगे। अब इसकी क्यूब करना मुश्किल हो जाएगी 55 की, इसीलिए मैंने नहीं किया। मुझे 11 की क्यूब तो याद थी, मुझे 11 की क्यूब याद थी, तो मैंने जल्दी निपटा लिया सवाल को। बहुत मुश्किल सवाल था, ये सारे सवाल मुश्किल थे। एक ये था और एक ये, तीनों सवाल एक साथ करते हैं, इसीलिए आपको ब्रेक भी दिया कि तीनों एक साथ कर लो, एक साथ डिस्कस करेंगे। अब एक ठोस अर्धगोले की त्रिज्या 14 है, इसे पिघलाकर एक बेलन इस प्रकार बनाया कि उसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात इतने, तो इसके आधार की त्रिज्या बताओ क्या होगी। पहला भी ऐसा सवाल मैं करा चुका हूं, ठीक है। देखो भाई, मैं ये कह सकता हूं उसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि 2πRh बटे 2πr और r+h बराबर 2/3, ठीक है। तो 2πr से 2πr कट गया, h अगर 2 है 2 के, तो r 1 होगी क्योंकि टोटल 3 है, तो k आ गया, k और 2 के। अब वॉल्यूम इक्वल कर सकता हूं, अर्धगोले का वॉल्यूम 2/3 पाई r की क्यूब 14 14 14, ठीक है, बराबर पाई r² यानी k² इंटू 2k। 2k मैं के, 3k फलाना के, ढिमका के, पाई से पाई कट गया और 2 से 2 कट गया, तो k की क्यूब कितना आ गया, 14 की क्यूब बटे 3
मैं कह सकता हूँ के बराबर, ऐसा सवाल सोचो मैंने पीछे भी कराया, इसका मतलब पता है क्या है, वो सवाल आपने देखा एग्जाम में आया हुआ था, यानी 2018 का सवाल 2022 में रिपीट हो रहा है। कमाल की बात यह है 2018 में आया हुआ सवाल डेटा चेंज करके 22 में रिपीट हो रहा है। पीछे जो हमने सवाल किया वो 2022 में आया था और जो ये सवाल है ये 2018 में आया था, 4 साल बाद फिर रिपीट हो रहा है। अगला सवाल, एक धातु के ठोस गोले की त्रिज्या 14 से पिघलाकर 1.75 सेंटीमीटर त्रिज्या तथा 3.5 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले शंकुओं को बनाया गया है। कितने छोटे शंकु बना दिए जाएंगे? ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, वॉल्यूम का अनुपात निकाल लेते हैं, वॉल्यूम का रेशियो निकाल लेते हैं। अगर हमें पता चल गया कि पहले वाले का वॉल्यूम 100 और उसका 3 है या 4 है तो 25 बन जाएंगे। तो ठोस गोले की त्रिज्या यानी कि 4/3 पाई और आर की क्यूब 14 और 14 रेशियो, ठीक है। इसे पिघलाकर 1.75 त्रिज्या यानी कि 1/3 पाई, आर स्क्वायर कितना होगा 1.75 को मैं 5 बटे कितना आएगा जी 5/4, 17 चौका 68, 5 चौक 20, 7/4 आएगा शायद, 7/4 त्रिज्या है तो 7 और 7/4 इंटू ऊंचाई कितनी है 3.5, ऊंचाई कितनी है 3.5, ठीक है। ये हो गया। का अनुपात हमें निकालना है तो अनुपात क्या होगा, पाई से पाई कट गया भाई, 7 से ये 2 बार कट जाएंगे दोनों, 4 आ जाएगा और 3 से कुछ कटेगा, 3 से 3 कट गया भाई। इस 3.5 को भी हम 7/2 लिख सकते हैं आप बोलेंगे तो इस 7 से भी ये 2 बार कट जाएगा। तो क्या अनुपात आ रहा है, बहुत गंदा अनुपात आ रहा है, देखो कैसे, 4 चौक 16 चौका 64 दूनी 128 दूनी 256 दूनी 512 दूनी 1024 रेशियो 1, ये आ रहा है अनुपात। इसका मतलब है 1024 में से एक एक के कितने बनेंगे 1024, सी इज द करेक्ट आंसर। कोई ऐसा बच्चा जिसको नहीं समझ में आया हो? इस्पात से धातु का एक अर्धगोला कटोरा बनाया गया है। कटोरे को बनाने में कुल 342 पाई सेंटीमीटर इस्पात का प्रयोग किया गया है। कटोरा में 144 सेंटीमीटर क्यूब जल आ सकता है। कटोरे की मोटाई तथा बाहरी सतह का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है? ये जो वॉल्यूम है ना ये 342 पाई है और ये होगा क्या वॉल्यूम, मान लेते हैं छोटी वाली आर है और ये बड़ी वाली आर है, तो 2/3 पाई आर की क्यूब माइनस आर की क्यूब बराबर 342 पाई। पाई से पाई कट गया, 2 से 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 एकम 2, तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ आर की क्यूब माइनस आर की क्यूब कितना आ जाएगा, 3 एकम 3, 17 3 51, 513, 513। अब देखिए ये बात तो तय है कि आर माइनस आर हमसे पूछ रहा है और इसका एक फैक्टर आर माइनस आर होगा, तो ये संख्या 5 और 1 6 और 3 9, 3 से तो कट रही है, 6 से नहीं कट रही। तो इसका मतलब कि जो मोटाई कटोरे की पूछी है ये दूरी, ये आर माइनस आर है, ये 3 का मल्टीपल है, 6 का नहीं, तो उत्तर 3 वाला होगा, ये बात तय हो गई। उत्तर 3 वाला होगा, ये बात तय हो गई। अगर जैसे तुक्का मारना हो तो तुरंत मार सकते हैं। कटोरे में इतना जल आ सकता है, जल आने का मतलब क्या है कि ये जो वॉल्यूम है ये 144 पाई है, तो ये कितना होगा 2/3 पाई आर की क्यूब बराबर 144 पाई। पाई से पाई कट गया, 2 से कितनी बार 72 बार कटेगा, आर आ गई 6, आर 6 आ गई जी। इन्होंने हमसे पूछा क्या है, बाहरी सतह का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल वो, और ये मैं निकाल ही चुका हूँ 3। जैसे अब मुझे पता है कि मोटाई 3 है तो कैपिटल आर कितनी आ जाएगी 9, और बाहरी सतह का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर यानी 9 नीम 81, 81 दूनी 162 पाई, बी उत्तर आ गया।
मैंने कोई कैलकुलेशन नहीं की, बस उत्तर निकाल दिया। अब चाहूँ तो कैलकुलेशन कर सकता हूँ। यहाँ से आर की क्यूब बराबर होगा 513 प्लस आर की क्यूब 6 की क्यूब 216 729। कैपिटल आर 9 आ गई। मैंने वैसे ही बता दी थी 9, आपको पहले ही बता दिया था मैंने कि आर माइनस आर का अगर फैक्टर निकालना है तो वो 513 का ही एक फैक्टर होगा। ये कह रहा है कि एक अर्धगोलाकार गुंबद अपने आधार से खुला है तथा लोहे से बना है। अर्धगोलाकार गुंबद अपने आधार पे खुला है और लोहे से बना है। गुंबद के बाहर की वक्रीय सतह को पेंट करने का खर्चा इतना और पेंटिंग की दर इतने हैं, तो बाहर की वक्र सतह का क्षेत्रफल क्या होगा? तो आप कहेंगे ये क्षेत्रफल होगा 2464। तो टोटल रुपया लगा है और 8 रुपये के हिसाब से लगता है। गर्मी कैसे हो रही है? 8 या 24 ना जाने की 0, 8 8 64, 308। अब ये जो बाहरी सतह सी ये 308 आ गई, ठीक है 308। गुंबद की मोटाई कितनी है? ये 3.5 मीटर है, ठीक है। और बाहर की रेडियस अगर मैं r मान लूं तो सवाल में ये दिया हुआ है कि 4 पाई r स्क्वायर जो है वो 308 है, यानी कि 4 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर बराबर 308। 22 से कितनी बार कटेगा? ये 14 बार, और 14 सत्ते 98। आर स्क्वायर बड़ा गंदा आ रहा है भाई इसमें, तो 2 पाई आर स्क्वायर होगा, सॉरी गलती हो गई, 2 पाई आर स्क्वायर। तो 2 से कटेगा 7 बार, आर 7 आ गई। आर अगर बाहर वाली 7 है तो अंदर वाली कितनी हो जाएगी? तो आप कहेंगे ये भी 3.5 हो जाएगी, स्मॉल आर। तो ये जो मटेरियल लगा है ये क्या होगा? 2/3 पाई आर की क्यूब माइनस आर की क्यूब। यही पूछ रहा है ना, वॉल्यूम कितना लगा है, ये वाला पूछ रहा है वॉल्यूम। तो 2/3 पाई का मतलब 22/7 इंटू आर की क्यूब कितनी है? कैपिटल आर 7 की क्यूब, ऐसे है ये 7 की क्यूब माइनस 7 की क्यूब बटे 8। ये है दोस्त, मैंने क्या किया है इसको 7/2 कर दिया आसान बनाने के लिए, ठीक है। आपने देखा कि जी ये 7 से तो 7 कट गया, यहाँ पे पावर 2 रह जाएगी, यहाँ पे भी पावर 2 रह जाएगी, और 22 दूनी 44/3, और अंदर से 7 का स्क्वायर कॉमन आएगा यानी 49 कॉमन आएगा। तो ब्रैकेट में कितना बचेगा? 8 में से 1 गया, 7/8। बहुत ही गंदा कैलकुलेशन है, मेरा कैलकुलेशन गया। कैसे भाई? कैलकुलेशन तो नहीं जाना चाहिए। 44 गुणा 49 गुणा 7 भागित 24, 628 पॉइंट समथिंग आ रहा है, 628.83 आ रहा है भाई मेरा उत्तर। तो यही उत्तर है, 628.83 पॉइंटों में ही आएगा उत्तर। तो ये बात तय है, ये बात तय है कि पॉइंटों में ही उत्तर आएगा। अब हम लगभग में निकाल सकते हैं, मालूम है कैसे? लगभग में कैसे निकाल सकते हैं? देखो हमने इसको कम किया तो 8 6 48, 6 बार कटा, कम किया इसको। इसको हमने बढ़ाया तो 3 से कितनी बार? 15 बार कटा, 45। अब 15 छक्के 90 और 9 सत्ते 63, तो 630 आया। अब 630 के लगभग में क्या है? 628। ये एक तरीका होता है अप्रोक्सीमेशन का, अगर ऑप्शन पास में नहीं है तो। सी कैसे आ रहा है बच्चों का? मेरी समझ में अभी भी नहीं आ रहा। 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 3 ठोस धात्विक गोले को पिघलाकर 18 सेंटीमीटर व्यास के एक ठोस गोले में रूपांतरित किया जाता है। भाई देखो यहाँ पे सीधे सीधे कह रहा है कि 1 की क्यूब प्लस x की क्यूब प्लस 8 की क्यूब बराबर व्यास है तो 9 की क्यूब, ठीक है। x की क्यूब कितना आ जाएगा? 9 की क्यूब 729 माइनस 1 माइनस 512, 513 घटाने हैं इसमें से। 9 में से 3 गया 6, 2 में से 1 गया 216, x आ गया 6। यानी हम एक ये ट्रिपलेट, एक ये फ्रिपलेट भी याद कर सकते हैं। अब 1 6 8 का क्या बनता है? 9, ठीक है 6। अब 6 वाले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है, 4 पाई आर स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर, 6 36 चौका 144 पाई, 36 चौका 144 पाई। चलो आज के लिए इतना ही, अगली मुलाकात फिर होगी आपसे इसी उत्साह उमंग के साथ। ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद। सवाल करते रहिएगा घर पे भी।